माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, हम आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के गैसियस स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक क्रिटिकल फिनोमेना पढ़ रहे हैं, क्रांतिक घटना पढ़ रहे हैं। कल अपन ने वंडरवॉल समीकरण के बारे में पढ़ा और वंडरवॉल समीकरण के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा। तो आज अपन क्रांतिक घटना पढ़ते हैं, क्रिटिकल फिनोमेना पढ़ते हैं। तो क्रांतिक घटना पढ़ने से पहले अपने को कुछ परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या होता है और इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अपन क्रांतिक घटना के या क्रांतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल स्टेट क्या होती है और क्रिटिकल फिनोमिना किसे कहते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं, क्रांतिक ताप की बात करते हैं। तो क्रांतिक ताप क्या होता है? प्रत्येक गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है जिससे अधिक ताप होने पर किसी गैस का दाब चाहे कितना भी अधिक बढ़ाया जाए, उसका द्रवण लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। गैसों के ताप के इस मान को क्रांतिक ताप कहते हैं। अर्थात उस ताप पर, उस अधिक ताप पर आप कितना भी दाब बढ़ा दें, गैस को लिक्विड नहीं कर सकते, यानी उसका द्रव में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। उस ताप को अपन क्रांतिक ताप कहते हैं और इसे टीसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है क्रांतिक दाब, जिसे पीसी द्वारा व्यक्त करते हैं। क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह न्यूनतम दाब जिस पर गैस द्रवित हो सके क्रांतिक दाब कहलाता है और इसे पीसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम दाब जो होता है और मतलब किसी गैस का क्रांतिक ताप हो और क्रांतिक ताप पर उसका दाब कम किया जाए और जो है वह न्यूनतम दाब हो, ठीक है, जिस पर गैस को द्रवित किया जा सके, मतलब और अधिक दाब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हो, उस दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। तीसरा आता है क्रांतिक ताप ताप और क्रांतिक आयतन, और इसे वीसी द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी गैस का क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर उस गैस के एक मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। यानी किसी गैस का क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब लिया जाए और वहाँ पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है वह क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसे वीसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त तीनों टीसी, पीसी व वीसी गैसों के क्रांतिक स्थिरांक कहलाते हैं। अब बात आती है क्रांतिक अवस्था या क्रांतिक घटना। क्रांतिक ताप व दाब पर जब किसी गैस का द्रवण होता है तो द्रव व गैस के मध्य की सीमा रेखा समाप्त हो जाती है और यह कहना कठिन हो जाता है कि गैस अवस्था कहाँ समाप्त हो रही है और द्रव अवस्था कहाँ प्रारंभ हो रही है। इस अवस्था को हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं और इस घटना को हम क्रांतिक घटना कहते हैं। मतलब जब क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर किसी गैस को अपन लिक्विफाइड करना चाहें, द्रवण करना चाहें, उसको ठंडा करना चाहें, तो एक जो है ऐसी सीमा रेखा आती है या एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि अब द्रव अवस्था खत्म, अब गैस अवस्था खत्म हो रही है और द्रव अवस्था प्रारंभ हो रही है। ये जो अवस्था है वह क्रांतिक अवस्था कहलाती है और ये जो घटना है, ये जो परिघटना है, वह क्रांतिक घटना या क्रांतिक क्रिटिकल फिनोमिना कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रांतिक स्थिरांकों के निर्धारण की प्रायोगिक विधि। किसके द्वारा ये प्रायोगिक विधि दी गई? कान्यार डी लातूर के द्वारा, ये के उपकरण द्वारा अपन जो है वह ये इन जो है क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब व क्रांतिक आयतन की निर्धारण कर सकते हैं। जो कान्यार डी लातूर जो उपकरण है वो ये दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है, एक ताप स्थापी होता है, ठीक है, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है और इसको गर्म हवा देते हैं। फिर एक यू आकार की नली होती है। इस नली में ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है वह द्रव पदार्थ भरा रहता है और इसके नीचे जो है वो पारा भरा रहता है, यहाँ जो है वह।
कहाँ पारा रहता है, ये वाला पारा रहता है, और ऊपर जो है वह वायु भरी रहती है। इसमें एक थर्मामीटर लगा रहता है और एक मैनोमीटर लगा रहता है। थर्मामीटर से अपन ताप ज्ञात करते हैं और मैनोमीटर से अपन दाब ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपन उसकी बात करते हैं। यह प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब गैस द्रवीकरण की अवस्था में होती है तो उस समय उसकी वाष्प व द्रव का घनत्व समान होता है। इसलिए गैस व द्रव अवस्था परस्पर इतनी अधिक मिल जाती है कि उन्हें अलग अलग पहचानना संभव नहीं होता है। ठीक है, अब विधि, इसमें विधि में क्या लेते हैं, उपकरण में यू आकार की एक नली होती है जिसमें एक सिरे पर बल्ब बना होता है जिसमें द्रव पदार्थ भरा जाता है। उसके बाद यू नली में पारा भरा जाता है, पारे के ऊपर वायु होती है, उसके सिरे को सील करके बंद कर दिया जाता है। नली का यह सिरा मैनोमीटर का कार्य करता है। नली के बल्ब वाले नली के जो है वो बल्ब वाले सिरे को ताप स्थापी में रखा जाता है जिसमें गर्म द्रव प्रवाहित होता रहता है। उच्च ताप पाकर बल्ब का द्रव गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब बल्ब में उपस्थित द्रव तथा वाष्प की अलग अलग पहचान करना कठिन हो जाता है। यही ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। इसे थर्मामीटर द्वारा नोट कर लिया जाता है। इस समय मैनोमीटर में क्रांतिक दाब नोट कर लेते हैं, या इस समय जो दाब होता है मैनोमीटर में वह क्रांतिक दाब कहलाता है। अब गैस को ठंडा करते हैं। जब धुंध के साथ द्रव व गैस की दो अलग अलग सतहें पृथक होने लगे तो उस समय भी ताप व दाब को नोट कर लेते हैं। दोनों पाठ्यांकों के माध्यमान को सही क्रांतिक ताप व सही क्रांतिक दाब मानते हैं। सही क्रांतिक आयतन का ज्ञात करना थोड़ा कठिन कार्य है क्योंकि ताप व दाब के थोड़े से परिवर्तन से आयतन में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, क्रांतिक आयतन ज्ञात करने के लिए अमगेट की औसत घनत्व विधि काम में लाई जाती है। इस विधि में विभिन्न तापों पर गैसीय तथा द्रव अवस्था में पदार्थों का घनत्व ज्ञात करके उनके मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है। देखो, इधर ताप लिया हुआ है, ठीक है, और इधर जो है वो घनत्व लिया हुआ था। ये जो घनत्व है ये वाष्प का घनत्व है और ये जो घनत्व है वो द्रव का घनत्व है। तो अल्टीमेटली ग्राफ जो है वो अपने को ऐसे प्राप्त होता है, घनत्व का मान इधर द्रव का घनत्व है, सॉरी इधर वाष्प का घनत्व और इधर द्रव का घनत्व, ऐसे बढ़ता 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 इधर दोनों तरफ से आके अपने पास एक पॉइंट सी प्राप्त होता है। ये जो मैक्सिमम बिंदु होता है वही क्या होता है, उससे रिलेटेड जो है ताप तो क्रांतिक ताप होता है और उससे रिलेटेड जो है घनत्व है वह क्रांतिक घनत्व होता है। परंतु इस घनत्व में भी जो है एक समस्या आती है, उस समस्या का हल अपन सरल रेखीय व्यास के नियम से करते हैं। तो अपन बात करते हैं, देखो क्या होता है। इस विधि में विभिन्न तापों पर गैसीय व द्रव अवस्था में पदार्थों का घनत्व ज्ञात करके उनके मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है जिसमें दोनों वक्र परस्पर उच्चतम बिंदु मैक्सिमम बिंदु सी पर मिलते हैं। ये अपना सी बिंदु है, इस पर अपन को मिलते हैं और जिस बिंदु पर ये दोनों वक्र मिलते हैं वह शिखर बिंदु क्रांतिक ताप होता है और उसके संगत घनत्व जो है वो क्रांतिक घनत्व होता है। किंतु वक्र का शिखर जो है वो शार्प नहीं होता, तीक्ष्ण नहीं होता, वरन फ्लैट होता है, चपटा होता है। अतः बिंदु सी की सही स्थिति का पता लगाना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हम लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर सरल रेखीय व्यास का नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि वाष्प व द्रव के घनत्वों के माध्यमानों को ताप के विरुद्ध आलेखित करते हैं, देखो मध्यमान ये कर रखे हैं, ये वाले जो हैं वो मध्यमान है घनत्व के, इन दोनों के जो बीच आए, यानी कि इन दोनों की वैल्यू ये होगी, 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 ऐसे अपन मध्यमान करेंगे तो हमारे पास फिर एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। यह सरल रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटती है। बस इसी बिंदु के संगत ताप व घनत्व के मान क्रांतिक ताप व क्रांतिक घनत्व को मान होते हैं। क्रांतिक घनत्व के मान
का गैस के अणुभार में भाग देने पर अपने को क्रांतिक आयतन प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो जो घनत्व होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास जो क्रांतिक घनत्व आया उसका भाग अपन गैस के अणुभार में दे देते हैं तो हमारे पास क्रांतिक आयतन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपन क्रांतिक आयतन की भी गणना कर सकते हैं, और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। क्रिटिकल फिनोमेना क्या है उसको समझाइए, और बहुत छोटा सा चीज़ है, शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र और अवस्था की सातत्य या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट और वैन डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र। ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।